देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज गिवन एज, दिख रहा है क्या ये? इसने क्या बोला है, कौन सा ग्राफ है? एक्सटी ग्राफ है और वेलोसिटी पूछी है। एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ है, वेलोसिटी पूछी है। तो एक्सटी का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी देता है। तो इनका स्लोप निकाल ले, वेलोसिटी पता चल जाएगी, पता चल जाएगी ना। ठीक है, क्या पूछा है इसने? वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2.5, यानी हमें वेलोसिटी बतानी है बॉडी की यहां से लेके यहां तक। इस लाइन का स्लोप निकालना है, ऐसे स्लोप निकालेंगे, ऐसे इस तरीके से स्लोप निकालते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 50 बाय में बेस कितना है? 2.5, यानी कि ये कितना आएगा? 50 बाय नहीं 500 बाय में 25, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। स्लोप निकालना है बस। स्लोप 0 से लेके t इक्वल टू 2.5 पर, मतलब इतने टाइम में वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। कैसे निकालनी है हमने इस लाइन का क्या कर लिया? स्लोप निकाल लिया। क्लियर? इसके बाद क्या बोला है कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम t इक्वल टू 2.5 टू t इक्वल टू 7.5, यानी यहां से लेके यहां तक क्या बतानी है? वेलोसिटी बतानी है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमें पता है 0 होता है। तो t इक्वल टू 2.5 से t इक्वल टू 7.5 तक जो वेलोसिटी है वो क्या है? 0 है। ठीक, नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम t इक्वल टू 7.5 टू t इक्वल टू 10। अब क्या करना है? यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी बतानी है। तो इस केस में ये एक ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है? यहां से यहां तक देखेंगे 50 है। परपेंडिकुलर कितना है? 50 बाय में बेस कितना है? 7.5 टू 10 के बीच में देख रहे हैं, तो बेस कितना होगा? 2.5 होगा। इसे सोल्व करेंगे, ये भी 20 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। 20 मीटर पर सेकेंड, इसका भी आंसर क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम t इक्वल टू 10 टू t इक्वल टू 15। वेलोसिटी बतानी है यहां से लेके यहां तक, मतलब अब ये वाली ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का यूज करेंगे हम। परपेंडिकुलर बाय बेस करें, परपेंडिकुलर कितना है? 100 है परपेंडिकुलर, बाय में बेस कितना है? 5, तो ये भी कितना आ जाएगा? ये भी 20 आ जाएगा। लेकिन जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आएगा? अगर स्लोप ऐसे है तो वो होता पॉजिटिव, अगर ऐसे है तो इसका तो स्लोप भी 0 होता है। क्या होता है स्लोप इसका? 0। लेकिन अगर ऐसे स्लोप निकाल रहे, इस तरह की लाइन है ऐसे, तो वो होती है नेगेटिव स्लोप होता है उसका। तो इस केस में हम अगर मान लो इसका स्लोप निकाल रहे थे, हमने पॉजिटिव निकाला, इसको 0 ही था, इसका भी पॉजिटिव था, लेकिन अब इसकी बात करेंगे तो जो इसका स्लोप आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? -20। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा इसने? नेक्स्ट पूछा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजिंग। क्या बताना है कि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कब हो रही है, ये बताना है। तो बताओ इंक्रीज कब हो रही है? ये भी रफ कर लेते हैं, रुको। हाइट बढ़ रही है, एक्सटी ग्राफ है। अगर एक्सटी की हाइट बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हो रही है। तो हाइट कहां से कहां बढ़ रही है? एक तो 0 से, ये वाली हाइट इंक्रीज हो रही है 0 से 2.5, यहां तक इंक्रीज हो रही है। और कहां इंक्रीज हो रही है? 7.5 से और 10। देखो ये भी तो इंक्रीज हो रही है, ये भी हाइट इंक्रीज हो रही है। तो इसके जो आंसर है वो 2 आंसर है, ए और सी। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 2 जगह पे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। आंसर क्या है इसमें? ए और सी। क्लियर है? नेक्स्ट डिक्रीजिंग पूछे। डिक्रीज कहाँ हो रही है? जहां पे ग्राफ की हाइट कम हो रही है वहां पे डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रही है? हाइट कम हो रही है। तो t इक्वल टू 10 से t इक्वल टू 15 क्या हो रही है? डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। क्लियर?